शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्क राशि के जातकों का साल 2024 कैसा जाएगा। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि भाई उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये साल शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा, कैरियर हमारा कैसा होगा, रिलेशनशिप किस लेवल पे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कुछ टिप्स भी हम आपको देंगे, जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पारिवारिक जीवन से। देखिए, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन शनि महाराज आपके दूसरे भाव को देखेंगे तथा मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव और आपके पहले भाव पर होने से परिवार में प्रेम रहेगा। घर के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी बातों को सराहेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आपकी वाणी में कुछ उग्रता होने के कारण आप उनकी बातों को उल्टे रूप में ले सकते हैं, जैसे कुछ समस्याएं बढ़ सकती है। आपको अपनी आदत से बाज आना होगा, क्योंकि इस वर्ष की प्रथम तिमाही में ये सारी चीजें आपको परेशान कर सकती है। हालांकि परिवार की ओर से आपको समर्थन मिलता रहेगा। कर्क राशि के जातक परिवार के साथ ज्यादा समय व्यतीत होगा, उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाने का भी प्लान कर सकते हैं। वर्ष के मध्य में घर के सदस्यों में किसी बात को लेकर कलह होगी, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे समय में आपको धैर्य से काम लेना होगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। वर्ष के अंत में परिवार वालों का आप पर विश्वास और बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सभी के साथ आपका संबंध मजबूत होगा। अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि उन्हें कोई बीमारी है तो इसका इलाज आप पहले से ही करवा लें। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस की। तो वित्तीय तौर पर संतुलन साधने में थोड़ा सी समस्या हो सकती है। आपको बार बार अपने वित्तीय संतुलन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां एक और वित्त बार बार आपकी तरफ आएगा तो वहीं दूसरी ओर आमदनी और व्यय के बीच आप परेशानी महसूस करेंगे। आपको किसी वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता भी पड़ सकती है, जो समय समय पर आपको सही सलाह देकर वित्तीय रूप से मजबूत बनने में आपकी मदद कर सके। क्योंकि इस वर्ष जहां धन बराबर मात्रा में आएगा तो वहीं खर्चों में भी वृद्धि होगी। तो अब आप उनके बीच कैसा संतुलन बनाकर रखते हैं, ये आपके वित्तीय स्थिति को दर्शाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए तो अत्यंत खुशियां लेकर आया है, क्योंकि उन्हें अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसका उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि आपने किसी चीज के लिए ऋण ले रखा है तो आप उसे भी चुकाने का मन बना सकते हैं। छोटे ऋण को आप इसी वर्ष पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें अभी की नौकरी से आर्थिक लाभ मिलने की कम संभावना है। यदि पुरानी वाली नौकरी में ही बने रहते हैं तो इस वर्ष उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, और यदि वे अपनी नौकरी को बदलते हैं तो अवश्य ही उन्हें उनकी अपेक्षा के विपरीत अधिक वेतन मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्क राशि के जातक आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो इस साल आपकी सफलता की जबरदस्त संभावना है और उसकी वजह से पारिवारिक जीवन में खुशियां भी आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कागजातों को ध्यान से रखना होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो किसी विवाद से बचकर रहें, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लोन लेकर प्रॉपर्टी लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसी प्रॉपर्टी आपको कामयाब बनाएगी और आपकी लकी भी साबित होगी। मुसीबत किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास ना करें। तो मतलब किसी पे भी 2024 का जो भविष्य फल है उसके मुताबिक किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास ना करें। पूरी जांच पड़ताल करके ही प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करें, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। ससुराल के लोगों से आपको बहुत काम की बातें जानने को मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी वे आपकी काफ़ी मदद करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। इस साल जीवन साथी के सेहत का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई उन्हें कोई बीमारी वगैरह ना हो। कुछ भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। परिवार में बड़ों लोग का सम्मान बनाए रखें
अष्टम शनि वक्री होकर आपको 29 जून के बाद से और विपरीत परिणाम भी दे सकता है। शनि को मनाने का एक ही तरीका है, काम करें, धैर्य रखें। आर्थिक स्थिति इस साल अच्छी रहेगी और जो धन है वो आपका बढ़ता रहेगा। स्वास्थ्य आपका एक अहम पहलू है और सफल कैरियर के लिए आपके स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वयं देखभाल को आप प्राथमिकता दीजिए। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और पर्याप्त आराम को शामिल करने के लिए एक संतुलित दिनचर्या। तनाव प्रबंधन जो है ये थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। आपके लिए प्रभावी तनाव प्रबंधन तकनीक ढूंढें, जैसे कि ध्यान, योग या ऐसे शौक और गतिविधियां जो आपको आनंद और आराम प्रदान करती है। काम और निजी जीवन को संतुलित बनाना आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य जांच को आप नियमित रूप से शेड्यूल करें। संबंधित समस्याओं का तत्परता से समाधान कर सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। तो हेल्थ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, और व्यक्तिगत विकास का आप अनुभव करेंगे। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा द्वितीय घर में है, जो आपके लिए आर्थिक संपन्नता और पारिवारिक एकता के लिए शुभ है। आपको अपने आंतरिक स्वभाव का अन्वेषण करने, अपनी सच्ची इच्छाओं और लक्ष्यों को पहचान करने और उन्हें पूरा करने के लिए काम करने का मौका मिलेगा। आप अपनी भावनाओं को बेहतर समझें और प्रबंधित करें। स्थिर कैसे रखना है ये सीखें और कैरियर पे ध्यान आपको देना है। कैरियर और वित्तीय संभावनाओं में एक सकारात्मक विकास होगा। पेशेवर विकास का अनुभव होगा, तो मेहनत के लिए पहचान भी आपको मिलेगी। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क राशि के जातक, कैरियर में देखा जाए तो वृद्धि तो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कुछ बढ़ेगा। कुछ बाधाएं आ सकती है, लेकिन आप अपने मजबूत दृष्टिकोण से उन पर काबू पा लेंगे। 2024 में कर्क राशि वालों का कैरियर सफल रहेगा, तरक्की मिलेगी। सितारे आपके लिए विदेश यात्रा के भी संकेत दे रहे हैं, और यह यात्रा आपके परिवार के साथ या आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। हालांकि इस तरह अकेले यात्रा का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। जब रिश्तों और प्यार की बात आती है तो इस साल कपल्स के लिए आनंदमय रहेगा, चाहे विवाहित जोड़े हों या अविवाहित जोड़े। तो अविवाहित लोग को इस साल अपना प्यार मिलेगा और वे शादी कर सकते हैं या किसी गंभीर रिश्ते में आ सकते हैं। और विवाहित जोड़ों को कुछ महीनों के दौरान थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक अस्थायी गड़बड़ी होगी और जल्द ही चीजें फिर से सही हो जाएगी। कुछ पल आप अपने पार्टनर के साथ भी दीजिए, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेशी व्यापार से जुड़े कर्क राशि के जातकों को सबसे अधिक लाभ होगा। आप अपने धन और मुनाफे के साथ महत्वाकांक्षी और कमिटेड रवैये के कारण अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे। आपकी कंपनी को बहुत ही सकारात्मक प्रसिद्धि मिलेगी और ऐसे ही परिणाम आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में भी मिलेंगे। कर्क राशि वालों के जीवन में इस साल ऐसा कोई समय नहीं होगा जब उन्हें नकदी की कमी महसूस होगी। आप अपने खर्चों और बैंक बैलेंस को लेकर चिंतित जरूर रहेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप इस साल कुछ बड़े निवेश करेंगे। पिछला निवेश भी आपको अभूतपूर्व रिटर्न देगा। इस साल आप अच्छा धन जमा करेंगे। आप सुझाव और सलाह से अपने कैरियर को बेहतर बनाने में सफल रहेंगे। यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके मित्र ग्राहकों के मामले में आपकी मदद कर सकते हैं, जैसा कि कर्क राशिफल 2024 में संकेत मिल रहा है। इस साल देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई पुरानी डील टूट सकती है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। यदि आप कॉलेज में हैं तो इस वर्ष आपकी पढ़ाई के साथ अन्य क्षेत्रों में भी रुचि बढ़ेगी तथा किसी सीनियर के द्वारा आपका मार्ग प्रशस्त होगा। आप अपनी प्रतिभा को पहचान पाएंगे और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। वर्ष के अंतिम माह में कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ेगा।
लेकिन आपको अपने काम के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिस कारण आत्मविश्वास और अधिक मजबूत बनेगा। यदि आपका विवाह कुछ समय हो गया है तो जीवन में नई खुशियां आ सकती है। इस बीच आपका अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और बढ़ेगा और उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे। तभी आपके रिश्ते को देखकर सभी लोग प्रसन्न होंगे, आपके रिश्ते को देखकर मंगल की कामना करेंगे। और यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो यह वर्ष आप दोनों के लिए शुभ है। वर्ष के मध्य में कुछ अनबन हो सकती है या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आप दोनों के रिश्ते में खटास उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसे सलट डालेंगे। आपकी संतान में कलात्मक अभिव्यक्ति की बढ़ोतरी होगी। वो अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। उनको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और आपका प्रेम भी प्राप्त होगा और उन्हें उनकी उन्नति देखकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। 1 मई से जब बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठकर आपके 5वें भाव और 7वें भाव को देखेंगे तो आपके संतान के लिए वह समय अधिक उपयुक्त रहेगा और वे अपने जिस भी क्षेत्र में हो उसी में उन्हें सफलता मिलेगी। उनको मान सम्मान मिलेगा, वे आज्ञाकारी बनेंगे, उनके अंदर संस्कारों की वृद्धि होगी और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी तथा खुद पर गर्व महसूस करेंगे। संपत्ति और वाहन के बारे में आपको बता दूं, 1 से 18 जनवरी, 12 फरवरी से 7 मार्च और 31 मार्च से 12 जून और फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी सबसे उपयुक्त समय 19 मई से 12 जून के बीच होगा, जब आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र आज अपनी उच्च राशि में होंगे और आपको वाहन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत के लिए अच्छी रहने वाली है। जनवरी से मार्च के बीच आप कोई संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं और ये संपत्ति खूबसूरत जगह पर हो सकती है तथा उसके आसपास कोई मंदिर या धार्मिक स्थल होने के योग भी होंगे। इसके अतिरिक्त अगस्त और फिर नवंबर या दिसंबर के बीच आप किसी बड़ी संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ कमा सकते हैं। तो भाई बहुत अच्छा समय है आपका। सूर्य और मंगल आपके 6ठे भाव में रहेंगे तो शनि महाराज पूरे वर्ष ही आपके 8वें भाव में रहकर खर्चों में भी तेजी बनाए रखेंगे। आपको कोई भी काम करने से पूर्व और किसी भी संपत्ति में हाथ डालने से पूर्व उसके सभी पक्षों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जो विवादित हो तो उस पर आपको काफ़ी धन व्यय करना पड़ सकता है। शेयर बाजार में निवेश के उद्देश्य से फरवरी का महीना अच्छा है और उसके बाद जुलाई से अगस्त के बीच का समय भी अनुकूल होगा। स्वास्थ्य के बारे में हमने आपको बता दिया है कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल थोड़ा सा भारी है। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी आपको घेरे रखेगी जिस कारण आप परेशान होंगे। तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाने की आदत डालें। स्वयं की और घर के सभी सदस्यों की एक बार नज़र भी उतार लें। मानसिक रूप से तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अप्रैल के माह में किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है। ये बात मन ही मन आपको परेशान करेगी और आप किसी से साझा करने में भी झिझकेंगे। ऐसे में किसी मित्र के साथ आप सारी चीज़ें साझा कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और ये साल जो है आपका, हम आपको बता देते हैं क्या क्या उपाय आपको करने हैं। ज़्यादा कुछ खास उपाय तो नहीं करने हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से उपाय करने हैं। एक तो आप हनुमान जी की पूजा अवश्य कीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। समय समय पर शनिदेव की पूजा करवाते रहें, इससे मन का अनावश्यक डर और भ्रम दूर होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए गुरु ग्रह शांति, विष्णु या लक्ष्मी यज्ञ में भाग लें। कुंडली के किसी दोष के समाधान के लिए आप सबसे बेस्ट जो है आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी और शुभ अंक होगा 9। कर्क राशि के शत्रुओं में कुंभ राशि के जातकों का नाम शीर्ष पर रहेगा इस साल। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और इस साल जो कुछ खास बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो बता देता हूँ मैं आपको। हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें या हनुमान मंदिर होकर आएं। इससे आप पर या आपके परिवार पर आया किसी प्रकार का संकट दूर होगा और हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। अविवाहित लोगों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि वे जिस
व्यक्ति से डेट पर मिल रहे हैं उसे उपहार में काली चीज़ें ना दें। हर शनिवार नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा, काली तिल भी मिला लीजिएगा। सफ़ेद, बेबी पिंक या कोई अन्य हल्के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।